नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की सिलेबस है, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्रीलिम्स की और मेंस की, और ख़ासकर मेंस की जो जीएस के जो चारों पेपर हैं उसकी जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आप इसे, मैं आशा करता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो आपको चलिए लिए चलते हैं हम। ये है प्रीलिम्स, जिसका फर्स्ट पेपर जो है 200 अंक का रहता है, 2 घंटे का। फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। दूसरा क्या है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद क्या है, भारत एवं विश्व भूगोल। इसमें क्या क्या है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। और उसके बाद क्या है, भारत राजतंत्र और शासन। इसमें क्या है, क्या क्या है, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारों संबंधी मुद्दे। उसके बाद क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें क्या क्या है, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। उसके बाद आपको ले चलते हैं पर्यावरणीय परिस्थितिकी जैव। इसमें क्या क्या है, विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। उसके बाद क्या है, समान विज्ञान। उसके बाद चलिए प्रश्न पत्र 2 में आपको ले चलते, जो भी 200 अंक का रहता है, इसकी भी 2 घंटे की अवधि होती है। इसमें क्या क्या है, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल। उसके बाद क्या है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। उसके बाद क्या है, निर्णय लेना और समस्या समाधान। उसके बाद क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता। उसके बाद क्या है, आपको दिखाता हूँ मैं, आधारभूत संख्यन। इसमें क्या क्या है, संख्या और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर के रहेंगे क्वेश्चन। इसमें आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। ये सब जो है आप टिप्पणियाँ सब हैं जो मेंस के कुछ कुछ हैं। अब हम आपको मेंस के जो 4 जो जीएस के जो पेपर हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फर्स्ट पेपर क्या है, प्रश्न पत्र जो 1 है, इसमें निबंध रहता है, आप अनुसार इसको देख लेंगे। अब चलिए मैं आपको जीएस फर्स्ट पेपर की ओर लेके चलता हूँ। इसमें क्या क्या है जो आपको मैं दिखाता हूँ। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर जो है, इसमें क्या है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इसमें क्या क्या है देखते हैं, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। उसके बाद क्या है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। उसके बाद उसमें क्या है, स्लैश उनका योगदान। उसके बाद क्या, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। उसके बाद क्या है, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। उसके बाद क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। उसके बाद क्या है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जिसमें क्या क्या है, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उसकी समस्याएं और उसके रक्षोपाय। उसके बाद क्या है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। उसके बाद क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद क्या है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं।
उसके बाद क्या है, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिकी, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। उसके बाद क्या है, भूकंप में क्या क्या है, सुनामी, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। अब आपको हम लिए चलते हैं पेपर 2, जीएस पेपर 2, जिसमें क्या है देखते हैं, शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें क्या क्या है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। उसके बाद क्या है, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। उसके बाद क्या है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। उसके बाद क्या है, भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना। उसके बाद क्या है, सांसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। उसके बाद क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभाकक मैं उच्चारण ठीक से अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप देख लेंगे। समूह और औपचारिक अनौपचारिक, संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। उसके बाद क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। उसके बाद क्या है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व। उसके बाद क्या है, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। उसके बाद क्या है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। उसके बाद क्या है, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। उसके बाद क्या है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाएं के विकास और प्रावधान से संबंधित विषय। उसके बाद क्या है, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। उसके बाद क्या है, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। उसके बाद क्या है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। उसके बाद क्या है, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, यानी कि भारत और हमारे आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी कंट्री, उनके बारे में। उसके बाद क्या है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अतः भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद क्या है, भारत के हितों तथा भारतीय परिदृश्य एवं विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। अब आपको हम लिए चलते हैं जीएस पेपर 3,
क्या है इसमें देखते हैं, चलिए। इसमें क्या क्या है? प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। इसमें क्या क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। उसके बाद क्या है? समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। उसमें क्या है? सरकारी बजट। उसके बाद क्या है? मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, इससे संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। उसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी, अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। इसमें क्या क्या है? कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रावधान। उसके बाद क्या है? भारत में भूमि सुधार। उसके बाद क्या है? उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। उसके बाद क्या है? बुनियादी ढांचा। इसके अंदर क्या 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 है? ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। इसके बाद क्या है? निवेश मॉडल। इसके बाद क्या क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तो क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों, देशाज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नए प्रौद्योगिकी का विकास। उसके बाद क्या? सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। उसके बाद क्या? संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। उसके बाद क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। उसके बाद क्या? साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। इसके बाद क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। उसके बाद क्या है? विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। अब आपको हम GS 4 पेपर की ओर लेके चलते हैं। जो इसमें क्या? समान अध्ययन 4। इसमें अंदर कर क्या है? नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इसके अंतर्गत क्या? इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उम्मीदवारों की अभिवृत्ति एवं उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन यानी कि केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या है। नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकल्पों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। उसके बाद क्या है? मानवीय मूल्यों, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। उसके बाद क्या? आवृत्ति, सारांश, कंटेंट जो रहती है, संरचना, वृत्तीय विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। उसके बाद क्या है? सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता तथा
गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। उसके बाद क्या है? भावनात्मक समझ। उसमें क्या क्या है? अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोग व प्रयोग। उसके बाद क्या है? भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों व दार्शनिकों के योगदान। उसके बाद क्या? लोक प्रशासनों में लोक, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि। उसके बाद क्या है? नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। उसके बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। उसके बाद क्या है? शासन व्यवस्था में ईमानदारी। इसके अंतर्गत क्या है? लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। उसके बाद क्या? सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। उसके बाद क्या? उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी। ये मेरा जीएस का चारों पेपर जो समाप्त हो गया। उसके बाद आपके ऑप्शनल पेपर जो रहते हैं, जिसे AB सेक्शन में बांटा जाता है और जो आप ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक इंग्लिश पेपर रहता है जो मैंडेटरी होता है, और एक हिंदी, जो आपका मतलब जो राष्ट्रीय जो भी आप लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, वो एक रहता है। तो दोस्तों, इतने के साथ मैं अपने समाप्त करता हूँ। नमस्कार।